किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, किस तरीके से हमारा माइंड उस गोल पे फोकस रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला है कि मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूं वहां पर तो मैं कर सकती हूं। मेरे आसपास वाले भी कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट करो तो आप कर सकते हो। बट यहां पर क्वेश्चन असली हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या वो आपको लगता है या वो एक्चुअल में रियलिटी है। दोनों में बड़ा फर्क होता है, इसको पहले समझना जरूरी है लाइफ में। किसी को कुछ भी लग सकता है, बट क्या वो सच है? क्या हम अपनी जो थिंकिंग है या जो भी हमें लगता है हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं? या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मुझे ये लगता है, तुम्हें वो लगता है। कभी लगता है कि मैं सही हूं, कभी लगता है कि वो सही है। यही होता है ना। जैसे आपको कुछ लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, घर वालों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब कौन सही है? घर वाले सही है या आप सही हो? या फिर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूं, घर वालों को भी लगता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन क्या एक्चुअल में उस काम पे और टाइम लगाना और एफर्ट लगाना और पैसा लगाना बनता है या नहीं बनता है? मतलब एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये किसको पता है? ये कौन बताएगा आपको? क्या ये मैं बता सकता हूं या कोई और बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी अपने थॉट्स हैं पहले तो वहां से बाहर निकलो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो बहुत बड़ा सा कि मुझे क्या लगता है क्या नहीं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। ये क्लियर है? ये जो बातें सुनी है ना कि मेरे को ये चाहिए तो दुनिया आएगी, मुझे ये पूरी कायनात लग जाएगी मुझे वो चीज दिलवाने में, ये सब बकवास है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि बाकी दुनिया को भी वो चीज चाहिए। आप समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस करते हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो वहां पे क्या जो बाकी के जो और दुकान वाले हैं वो आकर के आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी दुकान चल जाए? क्योंकि आपकी दुकान चलेगी मतलब उनकी दुकान नहीं चलेगी, तो वो चाहेंगे कि आपकी दुकान बंद हो जाए। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप मान लो 3 फ्रेंड्स गए हो, अब वैकेंसी एक है, तो क्या वो तीनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपको जॉब लग जाए? या वो पहले ये कोशिश करेंगे पहले तो आपकी जॉब ना लगे, दोनों मिलकर के, फिर देखेंगे चलो हम दोनों में से किसकी लगती है वो बाद में देखेंगे। ये रियलिटी है इस दुनिया की। तो जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो फिर अब हम रियलिस्टिकली डिसीजन लेने के लायक बन जाते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझ करके डिसीजन लेने के लायक बन जाते हैं। हाँ प्लीज बताइए। तो सर इज मैनिफेस्टेशन रियल? क्योंकि लोग मेहनत भी करते हैं और बहुत सारे लोगों की जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया। तो क्या ऐसा मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता? बिल्कुल बकवास है। ये जो बकवास है ना, अगर इसको आप मानते हो तो आप सुपरस्टिशियस हो, आप बहुत बुरे तरीके से जाकर के फंसोगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये बोलता कौन है। कोई इंसान है जिसने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं। कुछ भी बैठ करके मैनिफेस्ट करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। हजारों चीजें जो सही होनी चाहिए थी वो सही हुई, जिस वजह से वो इंसान एक लेवल पे है। प्लस उसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, डेस्टिनी का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हम हमेशा मिस आउट कर देते हैं। मतलब वो इंसान को ये लग रहा है कि मैंने मैनिफेस्ट किया इस वजह से ये मेरे साथ में हो गया। अरे भाई तुमने अकेले ने नहीं किया, लाखों लोगों ने और किया, उनका तो नहीं हुआ ना। तो एक है एनेक्डोटल, एक है स्टैटिस्टिकली किसी चीज को देखना। जो एक सुपरस्टिशियस माइंड होता है जो ज्यादातर लोगों का है, 99.99% लोगों का, वो कैसे देखते हैं चीजों को? एनेक्डोटल। देखो उसने ये किया उसका हो गया। अच्छा, इतनी सिंपल होती है लाइफ? लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी पूरी एक जर्नी है, उसको ध्यान से समझो। उस जर्नी में बहुत जगह पर ऐसा आप नोट करोगे कि एक लक का बहुत बड़ा एक रोल रहा, डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहा। यानी चीजें उसने करी नहीं, अपने आप हो गई। दैट पर्सन वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, जिसकी वजह से वो हो गया। कोई और था उसके साथ में नहीं हुआ, और वो इंसान क्रेडिट ले जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को, जो बिल्कुल बकवास है। जैसे अब आप लोग यहां पर बैठे हो, एक तरीका आपके पास में ये है कि मैंने इतने साल से मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन मैं आऊँगा या आऊँगी और आकर के यहाँ पर बैठूंगी और फिर अपना ये सेशन लाइव देखूंगी और देखो आज ये हो गया। ये एक तरीका है। बट अगर आप ऐसा मानते हो तो आप किसी भी बकवास को मान सकते हो। आपको क्या देखना है कि ये एक्चुअल में आपके हाथ में था ही नहीं, आपने सिर्फ अप्लाई किया, जो और लाखों लोगों ने किया। फिर हमारी टीम जिनके अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपने बायसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इतने सारे लोगों में से रैंडमली कुछ लोगों को कॉल किया और उसमें से कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया। इट्स लाइक इन पिन सेफ्टी पिन, और आप यहां पर बैठे हो और आप कह रहे हो मैनिफेस्टेशन। ये जो बकवास है इसको मानना बिल्कुल बंद कर दो।
अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको मानना ना बहुत ही कन्वीनियंट है हम सबके लिए और बहुत आसान है। किसी बच्चे को भी जा करके समझा दो, जो भी तुम्हें चाहिए उसके बारे में सोचते रहो बैठे बैठे। इससे क्या आपकी लाइफ अच्छी होती है बुरी होती है? कभी सोचा है? क्या सोचोगे आप? वही ना जो सबको चाहिए, नेम फेम मनी, और इसके अलावा क्या सोच लोगे बताओ? तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द आउटकम, नॉट अबाउट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। और आउटकम भी उसी लेवल तक सोच पाओगे जहां तक आपकी सोच जा रही है, उसके ऊपर नहीं सोच सकते। और आउटकम आपके हाथ में होता ही नहीं है। आउटकम इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज। आउटकम इज एन इफेक्ट ऑफ वर्क डन इन द राइट मैनर, राइट फैशन। अगर कोई काम अच्छे से होगा, सही डायरेक्शन में होगा, सही तरीके से होगा, तो आउटकम तो आना ही है। इनफैक्ट उससे ज्यादा आना है जितना आप सोच रहे हो। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल कनेक्टेड टू द आउटकम। ये आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाएगा। कुछ मिल गया तब भी, नहीं मिला तब भी। क्योंकि अगर नहीं मिला तब तो लाइफ मिजरेबल है ही। मैंने सोचा था, देखो मेरे साथ में नहीं हुआ, मतलब कि ये कायनात ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एज इफ कायनात पूरी आपके लिए बैठी। कायनात को तो और कोई काम है ही नहीं, इस ब्रह्मांड को तो और कोई काम है ही नहीं। आप सोच रहे हो तो ब्रह्मांड का ये फर्ज है कि वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करे। बस यही काम है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का काम है एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। उस बैलेंस के लिए अगर अर्थक्वेक जरूरी है तो अर्थक्वेक आएगा, कोई मरेगा तो मरेगा। ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन जीना चाहता है, कौन मरना चाहता है, डजंट मैटर। यूनिवर्स वर्क्स अपॉन द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो अपने हिसाब से अपने आप चलता है। आप कुछ भी चाहते रहो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो होनी है, मरना है तो मरना है। ये इस यूनिवर्स की सच्चाई है। बट इसको हम नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि देखने में ना बड़ा बुरा लगता है। तो अच्छा क्या लगता है कि अगर मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाटएवर। इस चक्कर में हम जाकर के बुरे तरीके से फंस जाते हैं। इनफैक्ट इनका जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप ध्यान से सुनोगे, ये सिर्फ इनका नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक के माइंड में हर रोज ये थॉट घूमता रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है या नहीं है, क्या मुझे करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये किसके माइंड में नहीं चलता है? चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो। जॉब मिल जाती है तब भी, नहीं मिलती है तब भी। क्या मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे जॉब करना चाहिए? क्या रिलेशनशिप में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या चलता रहता है, नहीं चलता रहता है? तो अब यहां पे मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है? ये मैनिफेस्टिंग कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, लेकिन जो साथ में पार्टनर है वो टॉक्सिक है। अब क्या करोगे ऐसी मैनिफेस्टेशन का? वो तो फंसा देगी आपको, क्योंकि आपने तो मैनिफेस्ट कर लिया है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो आज नहीं तो कल ये अच्छी होगी। आपने कोशिश करी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और वो अच्छी नहीं हुई, और वो अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान है उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं होता है। मैंने क्या कहा? वो इंसान टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब कि उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी के सुख दुख की कुछ पड़ी ही नहीं है। या फिर ये कह लो कि आपको दुख दे करके उसको मजा आता है, आपको नीचे गिरा करके उसको मजा आता है। अब ऐसी रिलेशनशिप में आप हो, बट आपने पूरी जिंदगी बैठ करके मैनिफेस्ट किया, किसी की बातें सुन करके, जो किसी पॉडकास्ट में बैठ करके कुछ भी उसके बारे में बोल रहा है, या किसी ने कोई बुक लिख दी और वो बुक बेस्ट सेलर है, और होगी ही क्योंकि शॉर्टकट है। अरे भाई, आपको लॉटरी जीतनी है, मैनिफेस्ट करो। आपको कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए? देखो, एक तरीका तो ये है कि ये सारी बातें सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, उसके बाद भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। दूसरा क्या है? 1 करोड़ चाहिए, लिख करके लगा दो, उसको देखते रहो, सोचते रहो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो कैसे होगा, कब होगा, बट होगा। देखो, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने ना आज से 5 साल पहले बस लिख करके कहीं पे छोड़ दिया था, और देखो आज मेरे साथ में हो गया। भाई, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और लाखों लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख करके कहां कहां छोड़ा, किसी का कुछ नहीं हुआ। और तेरा जो हुआ, एक बार पूरा डिटेल में समझाइयो जरा कैसे कैसे हुआ, तो फिर तेरे को पता लगेगा खुद, अगर तेरा दिमाग खुला हुआ है, कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसमें और कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी चीज, लक का कितना बड़ा रोल है, डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसमें मैनिफेस्टेशन का कोई रोल नहीं है। दैट विल अननेसेसरी मेक यू मोर एंड मोर सुपरस्टिशियस, इंक्रीज योर स्ट्रेस, एंजाइटी। क्योंकि एक तरफ से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ से अंदर से आपको पता है कि पता नहीं वो होगा नहीं होगा, जब तक नहीं मिला। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसको छोड़ दो। जो आपका डिजायर है उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर दैट एक्शन इज इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। Coming back to the question, right action could be
नॉट टेकिंग एक्शन एट ऑल इन दैट डायरेक्शन। तो उस सिचुएशन में राइट एक्शन क्या होगा? क्या उस काम को करना या छोड़ना? क्या उसी तरह से करना जिस तरह से हम करते आए हैं? मान लो 3 बार हमने ट्राई किया किसी पर्टिकुलर करियर में और नहीं हुआ, तो क्या हम चौथी बार कोशिश करें, 5वीं बार करें, 6ठी बार करें? या फिर समझें कि जो 3 बार हमने गलती करी वो क्या करी, फिर उसको रेक्टिफाई करें, फिर चौथी बार एक्शन लें। मैनिफेस्टेशन को तो छोड़ ही दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उसका तो कोई रोल है ही नहीं उस सिचुएशन में। जब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें कोई काम करना है नहीं करना है, उसका कोई रोल नहीं है। तो अब रोल किसका है? आपको ये समझना पड़ेगा, रुक करके, टिक करके, एक जगह पर पेपर पेन ले करके, कि इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। हार्डवर्क का भी कोई रोल नहीं है, मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। आपको ये लग रहा है उस सिचुएशन में आकर के अगर मेरी कोई वीडियो देख लोगे या कोई आकर के आपको मोटिवेट कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो शायद वो हो जाएगा जो मैं चाहती हूं। मैं सोचती रहूंगी तो शायद हो जाएगा जो मैं चाहती हूं। या फिर इमेजिनरी कुछ चीजें दिमाग में बैठी हुई है कि अच्छा मैं ना ये करना तो चाहती हूं लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर घर वाले सपोर्ट कर दे तो मैं ये कर लूंगी। हो सकता है घर वाले सपोर्ट कर ले, उसके बाद भी वो ना हो। इस सच को देखना पड़ेगा। तो वंस यू सी दैट एज इट इज, अब आप इस सिचुएशन में हो कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तब तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस and a basic level of understanding and intelligence to understand what I am trying to say। मतलब आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जब भी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, रुक जाओ। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई इंसान परेशान है, अब वो उस परेशानी के जोन में वो और एक्शन लेगा तो परेशानी और बढ़ेगी या कम होगी? उस वक्त उसको एक कूल और काम माइंड चाहिए। आराम से रुको, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है टिक करके बैठो, पेपर पेन लो, लिखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। ये जो नहीं हुआ अभी तक आपने ट्राई किया, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है, क्या आपको लगता है, क्या सच है, क्या झूठ है। हर एक चीज़ को आराम से समझो। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना नहीं किया, दैट डजंट मैटर। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसमें कंपैटिबिलिटी नाम की चीज़ है या नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट है या नहीं है, क्या जो इश्यूज है वो टेम्पररी है या परमानेंट नेचर के हैं। अगर टेम्पररी है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, या कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो बेटर यह है कि उस रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल पे ले जाने से पहले ही खत्म कर दो, मतलब शादी से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना चाहिए, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि करना है या नहीं करना है, उसको समझना आपको ही पड़ेगा, कोई और ये नहीं कर सकता। खुद अगर समझने की कैपेबिलिटी नहीं है या फिर लगता है कि मैं शायद खुद नहीं समझ पाऊंगी, तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जा करके, किसी काउंसलर के पास में जा करके, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं इन चीज़ों को समझने में, उनके पास जा करके बैठ करके समझने में कोई बुराई नहीं है। बट हम लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं है। द मोमेंट आप अपने घर पे जा करके बोलोगे कि मैं एक ना साइकोलॉजिस्ट के पास में जा करके ये समझना चाह रही हूँ कि मुझे अपने करियर में क्या करना है या रिलेशनशिप में क्या करना है, घर वाले क्या कहेंगे? अरे पागल है क्या, हमारे पास बैठ जा, हम ही समझा देते हैं तेरे को। उनको बोलो आज तक आप खुद की तो लाइफ सॉर्ट आउट कर नहीं पाए हो, मतलब आप मुझे क्या समझा रहे हो रिलेशनशिप के बारे में? अपनी रिलेशनशिप देखी है कभी आपने? आप समझ रहे हो? यू नीड एन अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक्चुअल में आपका वेल विशर हो, बशर्ते कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल की हो कि वो अपने बायसेस से हट करके आपको एक सही एडवाइस दे पाए। इसीलिए मैंने क्या कहा कि एक प्रोफेशनल एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है। अब आप कहोगे उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा, सर मैं तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। अच्छा, आपके पास में कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए है, एक काउंसलर को 2,000 रुपए देने के लिए नहीं है। सर लेकिन कोचिंग तो सब लेते हैं ना सर, ये काउंसलिंग तो कोई नहीं लेता है, साइकोलॉजिस्ट के पास में कौन जाता है? मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है सर, आप क्या बोल रहे हो? मैंने घर पे बता दिया तो लोग तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। क्योंकि यहां पे लोगों की एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग
है ही नहीं, बहुत कम लोगों की है ओवरऑल लाइफ को लेकर के। यहां पे लोग सिर्फ हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, बेटे मेहनत करो सब हो जाएगा, हमें विश्वास है हो जाएगा, बस इसी पे जी रहे हैं। साइंटिफिक माइंड नहीं है, बहुत कम लोगों का है। सुपरस्टिशियस माइंड है कि तू कर बेटा, अपनी तैयारी कर, मैंने मांग लिया है, तेरा हो जाएगा, मैं कह रही हूं तेरा हो जाएगा। और आप ऐसी एडवाइस के बेस पे एक्ट करते चले जा रहे हो, और 5 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, अब बैठ करके रो रहे हो कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? साइकोलॉजी इज साइंस, इट इज नॉट फिक्शन। एक पूरी की पूरी साइंस है। मतलब बहुत सारे लोगों ने स्टडी करी और समझा कि हमारी जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करती है, तो किस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारे लिए सही होगा, क्या गलत होगा। तो इफ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, देयर इज नो हार्म इन दैट। मान लो एज एन एग्जाम्पल कि मैं अगर एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, वैसे नहीं हूँ बट अगर हूँ, और मैं आपसे चार्ज करता हूँ 5,000 रुपये 1 घंटे के सेशन का, और बैठ करके आराम से आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ और समझ करके फिर उसका सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं मिल करके, या मैं आपसे ही ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपका ही माइंड क्लियर होता चला जाए। क्योंकि काउंसलर का एक्चुअल रोल यही होता है, ये नहीं कि आपको बताना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना कि वो क्लैरिटी आपके खुद के अंदर से निकल करके आ जाए। तो अगर मैं एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ जो आपसे 5,000 रुपये 1 घंटे का ले रहा हूँ, तो क्या वो पैसे देना एक एक्सपेंस होगा आपके लिए या एक इन्वेस्टमेंट होगी? क्या ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? बट ऐसे क्या कभी हम सोचते हैं? ऐसे क्या कभी हम एक्ट करते हैं? नेवर। यहाँ पर तो हर इंसान फन्ने खां है अपने आप में। आप किसी के भी पास चले जाओ एडवाइस लेने के लिए, सब एडवाइस देने को तैयार बैठे हैं, चाहे उनके पास में उससे रिलेटेड नॉलेज हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, एक बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या ना हो, कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। और उसके बेस पर आप अपनी लाइफ जी रहे हो, उसके बेस पे अपना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। योर एंटायर लाइफ इज एट स्टेक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जैसा आपको लगता है, या आपके घर वालों को लगता है, या आपके आसपास वालों को लगता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप मेरे पास आए अपने करियर का डिस्कशन करने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि आपका जो बेसिक पर्सनैलिटी टाइप है वो क्या है, क्या वो करियर उसके साथ में कंपैटिबल भी है या नहीं है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वो कर लो, क्या वो करने के बाद आप उसमें टिके भी रहोगे अगले 10-20 साल 50 साल, पीसफुल रह पाओगे। खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पीसफुल रह पाओगे, या फिर आपकी पर्सनैलिटी एक अलग डायरेक्शन में और करियर किसी और ही डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। तो पहले हम उसको फिगर आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि अब उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, अभी तक आपने क्या किया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट उसके पास में है, कट ऑफ के पास में है। तो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है कि शायद अगली बार आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बट मान लो कट ऑफ चाहिए 100 में से 95, आपके आ रहे हैं 100 में से 50, लेकिन आपको लगता है कि मेरा अगली बार हो जाएगा। पिछली 3 बार से कितना आया? 50, 60, 50। अब की बार नहीं, अब की बार तो 98 आएगा। कुछ भी लगता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपका होता है नहीं होता है? ये लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, पीछे रह जाते हो, या स्ट्रगल करते हो? इस यूनिवर्स का लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो खुद को ही फिट बनाना पड़ेगा। यूनिवर्स को आपकी नहीं पड़ी है। यूनिवर्स के नेचर को ध्यान से देखो, जानवरों को देखो, इंसानों को देखो। यहाँ पे लड़ाई चल रही है 24 घंटे। यहाँ पे जो स्ट्रांग है वो बचा रह जाता है, वो टिकता है, बाकी जो वीक है उसको दुनिया बेच के खा जाती है। ये सच्चाई है। तो खुद को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है कि पहले समझना पड़ेगा कि अभी तक आपने क्या किया, क्या उसमें और एफर्ट लगाना बनता है या नहीं बनता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो मुझे लगता है, आपको लगता है, या आपके घर वालों को लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर। बाय स्टडिंग द आउटकम, जो भी आपने तैयारी करी उसका एक आउटकम आया, रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा कि कितना पास है, कितना दूर है। और अगर बहुत दूर है तो क्या पास होने की गुंजाइश भी है, और अगर दूर है तो क्यों है, और अगर पास है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतना पास पहुंच करके भी उसको कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसको कैसे खत्म करना है, दैट वी नीड टू फिगर आउट। मान लो मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम है, ये है वो है, तो उससे कैसे बाहर निकलना है। नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली उसके क्या तरीके हैं। क्योंकि अगर जल्दीबाजी में आपने कुछ किया तो जल्दीबाजी में जैसे शुरू करोगे वैसे ही वो चीज खत्म भी हो जाएगी। एक्साइटेड हो गए कि नहीं, मेरे को समझ आ गया है कि ये ना मेरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये मैं अपना 2 घंटा डेली इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं ना इंस्टाग्राम की ऐप को डिलीट कर रही हूँ। जितनी तेजी से आपने डिलीट किया उतनी तेजी से वापस से रीइंस्टॉल भी कर लोगे, और करते ही हो।
तो इसका क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो हमें सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग चाहिए यहां पे। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, कि आप ये करने के बाद क्या करोगे वो भी हमें सोचना है, उसको भी रोकना है, सिर्फ ये करना नहीं है। ज्यादा हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? सिर्फ ये नहीं सोचना कि इस सिचुएशन में ये करना है। यानी आप आए और मैंने आपको कहा कि आप एक काम करो, ये ऐप हटा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये सब्सक्रिप्शन मत लो, ये मत लो, ये नेटफ्लिक्स का मत लो सब्सक्रिप्शन, ये आप अपने उसमें से मोबाइल में से ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अच्छा ये कौन है? ये जो लड़का है ये बड़ा तंग करता है, चलो इसको भी ब्लॉक कर दो, कोई नहीं। सब हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली बार आपका हो जाएगा। 2 दिन बाद वापस से चारों चीज़ें शुरू हो गई जो आज बंद हुई। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी हमें ये भी सोचना होगा कि अगले 2 दिन बाद जब वापस से ये सब शुरू होगा उसको कैसे रोकना है। तो उसके लिए 2 दिन में कुछ ऐसा करना होगा कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो क्लियर एकदम से नहीं होता है, वी हैव टू रीइंफोर्स इट। तो हो सकता है आपको कोई गाना मिलेगा सुनने के लिए जिसको आप दिन में 20 बार सुनोगे। हो सकता है जगह जगह आपको अपने कमरे में कुछ पोस्टर्स लगाने होंगे कि दिस इज वॉट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट दिस, बट नॉट जस्ट दैट। उसके पीछे की फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, उसको हाईलाइट करना होगा। नहीं हुआ ना? समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल आप सीए कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा सीए हो गया तो क्या होगा। उसके बेस पर आप इंस्टाग्राम नहीं छोड़ पाओगे। ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर उसको खत्म करना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सीए करना चाहते हो अगर वो हो गया तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा, और क्या वो बहुत मैटर करता है आपके लिए या थोड़ा बहुत मैटर करता है। दैट यू नीड टू फिगर आउट, और उसको पकड़ के रखना होगा। अगर सीए हो भी गया आपका या नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप कहते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर आप कहते हो अगर वो होने की वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज हो जाएगा, यानी रोज की जो घर में, जस्ट एज एन एग्जांपल, रोज की जो घर में पैसे को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास में सीए आ गया तो अब मुझे एक जॉब मिल जाएगी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने की। 50 हज़ार रुपये महीने से मैं अपने घर की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यानी जो मेरी मदर रोज बैठ करके रो रही है वो रोना धोना बंद हो जाएगा। मेरे फादर जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, उनकी लाइफ कम हो रही है, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। समझ लो इसके पीछे के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, उसको फोर फ्रंट में रखो। अब ये आपका गोल है और ये मत सोचो कि मेरे को इसको मैनिफेस्ट करना है। डोंट ब्रिंग इन न्यू कॉन्सेप्ट्स इन दैट, मेक इट योर गोल। गोल किसको बनाया आपने? सीए को क्लियर करना नहीं। सीए को क्लियर करने की वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। यहां तक भी हम कब पहुंचे? जब ये क्लियर हो गया कि आपका जो रिजल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन, यानी आपका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे फ्यूचर में आप सीए कर सकते हो। तब ये स्टेप आया, क्योंकि अगर सीधा ये स्टेप आ गया तो ये आपको और फंसा देगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीए क्रैक करना पड़ेगा। बट सीए क्रैक करने के लिए जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है ही नहीं। अब क्या करोगे? मान लो एक सिंगिंग कंपटीशन में आप जाना चाहते हो, बेसुरे हो, अब क्या करोगे? सुरताल का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। अब आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो ये चाहता हूं, ये हो गया तो मजा आ जाएगा। पूरी फैमिली में, फ्रेंड्स में मेरे जो माँ बाप हैं उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा आपने पूरी कहानी रच दी अपने माइंड में, बट कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो हमने शुरू कहां से किया? पहले रियलिटी को समझा। इसको स्टेप 1 देखो, फिर रियलिटी को समझ करके फिर हम आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हमने गोल को पकड़ा, फिर गोल को देखा व्हाट डज दैट गोल मीन टू यू, फिर उसके बेसिस पे डिस्ट्रैक्शंस को हमने काउंटर किया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। ध्यान से देखोगे तो लोग क्या करते हैं? सीधा छलांग मारते हैं, शॉर्टकट, कि अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ देखने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डिस्ट्रैक्शंस, अरे डिस्ट्रैक्शंस तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप बस ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, अरे वाह इससे हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा? विश्वास रखो, विश्वास में बहुत ताकत है। बिलीव इन योरसेल्फ। गड़बड़ हो गई है। इट इज कॉल्ड ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड लाइफ। ओवर सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है,
यानी जिनको रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। आप लोगों की एज आई एम अज्यूमिंग 20-25 साल के आसपास होगी। तो इस एज में एक्चुअल में आपको लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तो इस सच को देख लो। अगर अपने आप को समझदार समझते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता है कि लाइफ क्या होती है, यानी जो आप करना चाहते हो वो करने के बाद में लाइफ अच्छी होने वाली है बुरी होने वाली है, ये तक आपको नहीं पता है। क्लैरिटी नाम की चीज़ कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों ही क्लियर नहीं है। तो जब ये बात समझ आ जाएगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा नाउ आई नीड सम हेल्प इन द सेंस कि समवन हु इज़ मोर क्वालिफाइड देन मी, समवन हु इज़ मोर एजुकेटेड देन मी इन दिस फील्ड जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, somebody who is more experienced than me in this field जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिएगी, किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिएगी। दैट कुड बी अ बुक, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी अ प्रोफेशनल जो आपसे थोड़े से पैसे लेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये 10,000 रुपये ले भी लिए तो क्या चला गया आपका, टाइम बचा, पैसा बचा। ऐसे सोचो। तो अगर ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो मैंने आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है कि ये करो या मत करो। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि समझते कैसे हैं। ध्यान से समझना होता है, आराम से समझना होता है। कई बार थियोरेटिकली चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो प्रैक्टिकली उसको करके देखना होता है। जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो थियोरेटिकली हमारे माइंड में बन जाता है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा। फिर जब एक्चुअल में करके देखते हैं तब समझ आता है ये करने से ये नहीं होता है, ये करने से भी ये नहीं होता है, लेकिन ये करने से ये होता है। करके समझ आता है, माइंड में समझ नहीं आता है। ऐसे अपने करियर में कई बार प्रैक्टिकली जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पे बड़े पोलाइटली जा करके उन लोगों को ये बोल सकते हो कि मैं अभी ये करने का सोच रही हूँ, तो व्हाट्स योर एडवाइस, कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस विद मी। कोई भी मना नहीं करेगा। तो वहाँ से आपको कुछ एक्चुअल में सही क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वहाँ पे भी किसी एक ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को पकड़ के मत बैठो, 10 लोगों से बात करो, तब आपके पास में एक डेटा आएगा, उसको कंसोलिडेट करो, फिर समझो कि आपको क्या लगता है और क्या सच है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसको देखने का दम रखो। तो इस तरह से आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझना होता है। जो एडवाइस आपको मिल रही है चारों तरफ से उसको सेग्रीगेट करना होता है कि क्या फालतू की एडवाइस है, क्या काम की एडवाइस है। फालतू की एडवाइस देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, या फिर मोटिवेटेड एडवाइस देने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं। मोटिवेटेड मतलब उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है उस एडवाइस को देने में। तो बायस्ड हो गई, यानी आप कुछ करना चाहते हो और आप जा करके किसी ऐसे से पूछ रहे हो जिसका वो ब्रेड एंड बटर है, क्या वो आपको कभी भी सही एडवाइस देगा? वो तो अपने फायदे के लिए देखेगा ना, उसको तो अपनी पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, अब आप जा करके किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसका अपना इंस्टीट्यूट है, जिसका वो ब्रेड एंड बटर है, वो कभी भी आपको ये कहेगा कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है ये करने की, आप रहने दो। मैं आपका एक बेसिक सा टेस्ट लेता हूँ 10 पेज का, और वो टेस्ट लेकर के एक हुक की तरह यूज़ नहीं करता हूँ उस टेस्ट को। हुक समझते हो मार्केटिंग की लैंग्वेज में, जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक हुक होता है, उससे मछली को पकड़ा जाता है, उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा उसमें लगाया जाता है जिससे कि उस मछली के मुंह में पानी आ जाए, वो जा करके उसको पकड़े और वो मछली फंस जाए। तो वो हुक की तरह यूज़ नहीं करेगा उस टेस्ट को। यानी क्या, आपने टेस्ट दिया, बहुत बढ़िया, सिर्फ आपने इस टेस्ट को पास नहीं किया, अब आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है हमारी तरफ से, सीधा 25% ऑफ, और आप फूल करके गुप्पा हो गए हो, आप और आपके घर वाले। अरे वाह मेरा बच्चा, उसको स्कॉलरशिप मिल गई है। अरे वो पहले से ही सारी कैलकुलेशन हो रखी है। 3 लाख रुपए है तो उसमें से 25% पहले ही उन्होंने कम कर दिया है, या ये कह लो बढ़ा दिया है। जैसे सेल में नहीं करते, आप खुश हो रहे हो कि मेरे को 50% डिस्काउंट मिल गया। अरे पहले 300 का 600 किया, फिर 50% दिया, एक्चुअल में 300 का ही है। इसको क्या कहेंगे? एक ऐसी एडवाइस जो कि मोटिवेटेड है, जिसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट है उस इंसान का। या फिर किसी ऐसे आदमी की एडवाइस जो उसके अगेंस्ट है, वो भी गलत है। वो आपको उल्टा ही बोलेगा उसके बारे में कि ये करना है, अरे इसमें क्या पड़ा है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक अलग एक्सट्रीम हो गया। एक है जो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, एक है जो आपको दूर भगा रहा है। आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए वहां पर।
कोई ऐसा इंसान मान लो जिसने क्रैक किया है, अब वो बैठे आपके साथ में आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करे और आपसे समझे, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसे निकालते हैं। तो अब वो बैठ करके समझे, या ऐसे 10 लोग बैठ करके आपसे समझे, आप उनको किसी तरीके से अप्रोच करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो 10 में से 7 लोग या 6 लोग आपको बोल दें कि तुम कर लोगे, देन इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट। बट मानो 10 में से 10 के 10 बोल रहे हैं भाई तुम रहने दो, बट वो इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है अरे तुम तो ये कर दोगे वो कर दोगे, तुम तो 100 आउट ऑफ 99, बस एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है, इस वजह से तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है 25% की, आ जाओ ज्वाइन करो, फोन आ रहे हैं आपके घर पे सुबह से रात तक। तो सेल्स है, मार्केटिंग है, टैक्टिक्स है। कांट यू अंडरस्टैंड दैट? बट मजे की बात क्या है, मैंने बोल तो दिया कांट यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ये सब समझ सको। जैसे आपको ये तो पता है कि भाई ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर या एप्स हैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाते हो ना। वाई? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। उसके पीछे जो एल्गोरिथम काम कर रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, विच इज़ सो पावरफुल कि अब तो वो पब्लिक डोमेन में है, इन द सेंस कि आप जा करके देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल है। जा करके कुछ भी टाइप करो, मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख करके दे दो, कुछ सेकंड्स के अंदर इतना बढ़िया ऐसे लिख देंगे जो आप अगर लिखना चाहो 10 दिन में भी तो नहीं लिख पाओगे। तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो एआई के आगे? अगर ये बात सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, आप एक्चुअली समझ जाओ तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज इट दैट यू आर फाइटिंग विद। आपका ओपोनेंट कौन है जिससे आप जीतने की बात कर रहे हो? वो कोई कमज़ोर ओपोनेंट नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह से इस दुनिया में जहाँ पर के ये 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, जो या तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे होता नहीं किसी दुकान के बाहर कोई खड़े होकर के शोर मचा रहा है, सबसे बढ़िया माल यही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे बढ़िया माल कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह के लोग मिलेंगे, वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। दूसरे हैं जो आपको ये कह रहे हैं नहीं ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, सब कुछ ही बेकार है। मतलब अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक लोग, बट वो ऑप्टिमिस्टिक आपके फ्यूचर के लिए नहीं है, अपने फ्यूचर के लिए है। या फिर अल्ट्रा पेसिमिस्टिक लोग, वो कह रहे हैं नहीं ये सब बेकार है, बस यही एक ऑप्शन है लाइफ में और तो कुछ है ही नहीं, अगर ये हो गया तो बढ़िया है लाइफ, नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो एक तरफ आपको मिलेंगे नैरो माइंडेड लोग, एक तरफ ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, लेकिन वो अपने माइंड को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उसमें चाहे आपका नुकसान होता है हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों तरफ से आप फंसोगे। तो हर तरफ से दुनिया आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी दुनिया में आप अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रैप्स चारों तरफ है, कोई आपकी अटेंशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके पैसे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, कोई डायरेक्टली कोशिश कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके ऊपर टाइम देना तो बनता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो टाइम लगाओ, गिव टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, बाय टेकिंग योर पास्ट इनटू अकाउंट एंड योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। उस सबको समझ करके फिर एक डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज द राइट वे टू टेक डिसीजंस इन लाइफ।